नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों ये कभी छोटी छोटी जो ऐसी कमियां होती हैं हमारी, जिनके कारण हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो उनको मैं आज बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा कि हम घर तो बना लेते हैं, काफ़ी बड़ा भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी कमियाँ छोड़ देते हैं जिनके कारण कभी भी एक कोई जीव मौत बन करके हमारे घर के अंदर रहने लगते हैं, आने लगते हैं और वो किसी को भी निगल सकते हैं। तो देखिए ऐसा ही एक यहाँ पर नज़ारा मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ जो अरवी लगी हुई है और ये कागज़ है दीवार पर सजावट के लिए लगा दिया है, और बाहर से एक कोबरा सांप बेबी ये यहाँ पर दीवार में छुप के बैठा है इस तरह से। और ये जो कुछ दीवार हैं शायद आपको आर पार दिख रहे होंगे, ऐसे दीवार जो छोड़ दिए हैं, बहुत सारे दीवार हैं और बाहरली साइड खेत है। तो ये खेतों में से ऐसी दीवारों की दरारों में चढ़ करके ये सांप जो है, देखिए यहाँ काफ़ी बड़े बड़े ये हॉल हो रखे हैं और ये हमारे घरों के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ही इनका रहना सहना है। देखिएगा यहाँ से डब्बे भी उठाते हैं और यहाँ पर कोबरा सांप का होना है कितना खतरनाक बात है। और यहाँ ये इतने सारे इन्होंने किचन बना रखे हैं, नीचे बैठ के खाना बनाते हैं। यहाँ सोने का बेड है देखिएगा, और इस पर कोई सो रहा है तो ये दीवार पर तो दोस्तों देखिएगा ऐसी जगह से ये ऐसे भी चल के यहाँ भी आ सकता है, ऐसी दराज में होकर के बेड पे सो रहे व्यक्ति को भी काट सकता है। तो इस तरह की जो हालत घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। ये सुराग जो है इन पर कभी गौर नहीं दे सकते और इनको कोई बड़ी बात भी नहीं मानेगा कोई भी व्यक्ति, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकते हैं ऐसे सुराग छोटे छोटे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो बहुत सारी घटना होती है सांप के काटने की, लोग इन पर गौर नहीं देते हैं। ऐसी छोटी छोटी कमियों पर जब बड़े हादसे हो जाते हैं तब सोचते हैं कि चाहे इसके पीछे में कुछ भी करना पड़ता, लेकिन ऐसी दुर्घटना नहीं होती। तो दुर्घटना हो जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए अपने आसपास अपने घरों में कहीं भी ऐसी कोई जगह ना बनाने दें जिससे कि ऐसे खतरनाक जीव आकर के और किसी के लिए नुकसान पहुंचाए। चलिए इसको यहाँ से कैच करते हैं और कैमरा में दिखाने की कोशिश कीजिएगा कितना जबरदस्त ये यहाँ पर छुप के बैठा है और ये कहीं बाहर ना भाग जाए फिर से, इसलिए मैं इसका इतना मौका नहीं दूंगा इसके लिए। और ये घुसने की कोशिश कर रहा है बार बार कहीं जाने की, पर वो मौका तो अब मैं इसके लिए नहीं दूंगा बिल्कुल भी। बहुत ही हट जाओ सब लोग, सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ सब लोग। सब भारी बिल्डिंग अरे आजा दोस्तों देखिए ये छोटा सा सांप, और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा है तो इसके अंदर कम जहर होगा और इसके काटने से इंसान की मौत नहीं होगी। ये छोटा सा सांप भी कमाल का सांप है दोस्तों, अगर ये किसी को काट ले तो बहुत ही कम समय में उस इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। और हमारे यहाँ पर एक
दोस्तों इसको कर लिया डब्बे में पैक। और कुछ बात करना चाहूँगा, ऐसे सांप जब हमारे घर के अंदर घुस आते हैं तो ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़रूरी घरों के आसपास हमारे के, जहाँ ये ऐसे सांप ये रहने लगते हैं और किसी के लिए भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे हमारे घरों में लकड़ी या कंडों का ढेर हुआ, या ऐसे कुछ बाहर से सुराख हुए जिनमें होकर के ये आते हैं और जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आकर के ये काट के चला जाए, ऐसा सालों से होता है हमारे यहाँ। सांपों का आना जाना रहता है, लेकिन एक दो दिन में ज़रूरी नहीं है कि वो काट ही ले, लेकिन कभी ना कभी इनका दाव पड़ जाता है और ये काट लेते हैं। तो सालों में जब कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उस वक्त आदमी को बड़ा अफसोस होता है कि ये जो भी कुछ हुआ गलत हुआ। लेकिन अपनी गलतियों को लोग नहीं सुधारते हैं, अपने घरों के आसपास इस तरह के कचरे को नहीं हटाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ईंटें रखी हुई हैं इस तरह की, देखो पहले ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सांप को छुपने के लिए ये काफ़ी है। ये यहाँ अगर सांप रात के अंधेरे में आकर यहाँ छुपता है और यहाँ से होकर नाली में ऊपर, यहाँ से होकर घर के अंदर चला जाता है, तो क्या है उसमें। तो दोस्तों ऐसी छोटी मोटी कमियों को जो है थोड़ा साफ सफाई में रखेंगे तो शायद ऐसी घटना नहीं देखने के लिए मिलेगी। उन्हें अक्सर कर लोग ऐसी गंदगी रखते हैं, ये तो घर के बाहर है, लोग घर के अंदर भी काफ़ी सारी रखते हैं। हम जाते हैं सांप पकड़ने तब हटाते हैं, देखते हैं तो आपने घर का क्या बना रखा है, तब लोगों को समझाते भी हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। और इस तरह से घर में ऐसी हालत बना के रखते हैं जैसे इन्होंने सांप पालने का कोई काम ही कर रखा हो। तो ऐसा गंदगी ना रखें घर में। और यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, जब किसी को सांप काटता है तो लोग वैद्य हकीमों के पास जाते हैं। इस गांव में एक मौत भी हो चुकी है ऐसे ही कोबरा सांप के काटने से। ऐसे ही सांप ने काटा था उनके लिए, और उनके लिए वैद्य हकीम के पास ले गए थे, अलीगढ़ नहीं ले गए थे, और आखिरकार उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद भी काफ़ी तमाशा जो चलता रहा कि वहाँ के वैद्य आ रहे हैं, कि वहाँ के सपेरे आ रहे हैं। ऐसा ही हुआ था आपके गांव में है? हाँ, तो क्या अब ऐसा हुआ था ना कि जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या मुरादाबाद से आ रहे हैं, अब कहाँ से आ रहे हैं, क्या वो मथुरा से आ रहे हैं, लोग ठीक कर देंगे, सही कर देंगे, लेकिन ठीक हुई वो। और सुना होगा आपने 1 महीने बाद भी किसी ने दावा किया था कि 1 महीने बाद के उनको हम जिंदा कब्र में से निकालेंगे। ऐसा भी हुआ था और निकाला भी था उनके लिए, है ना, निकाला था, मुझे पता है। मैं संग गया था, कब्र खोदी गई थी उनकी दोबारा। हाँ, वो किसी ने बहका दिए थे कि ऐसा है वो सांप कब्र नहीं खोदने देगा, ऐसा बोला था, सांप कब्र नहीं खोदने देगा, और उनको खोद देंगे तो वो अभी जिंदी हैं और उनको वो जिंदा कर देंगे। ये है, मैं कि अच्छा कौन है, तो मैंने तो उनसे तभी मना किया था। फिर बोले कि नहीं, एक कोशिश करके देख लेने दो। तो हम गए थे तो उन्होंने खोदा भी था, हमने वहाँ कोई सांप नहीं आया और ना ही वो जिंदी हुई। और वो उनको बेवकूफ़ बना करके कुछ पैसे ठग करके उनसे ले गया। पहले ही पैसे ले लिए थे कि हम पूजा करेंगे, हम हवन करेंगे, इतने पैसे हमें पहले दे दो। तो लोग ऐसे ही जो ड्रामा खोल लोग होते हैं उनके चक्कर में लोग आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी घटनाएं जो है करवाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आज हमारे गांव में भी एक दुखद घटना हुई है। और क्या हुई है मैं आपको बतला दूं। किसी की चोरी हो गई थी घर में से, और चोरी होने के बाद में वो किसी बाबा के पास गए थे नाम निकलवाने, और उस बाबा ने एक बच्चे का नाम ले दिया कि उसका आपका पड़ोसी है और उसने ये पैसे चुराए हैं। तो उस बच्चे पर ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा था, तो उस बच्चे ने रात हमारे गांव में फांसी लगा ली और वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े जो अंधविश्वास फैलाते हैं और आपका जो है फ़ायदा उठाते हैं सीधेपन का। तो ऐसी बातों पर विश्वास ना किया करें। बाबा ने बोल दिया कि बाबा के पास कोई CCTV कैमरा था, तो उसमें देख रहा था कि उस बच्चे ने पैसे चुराए हैं और बच्चे की मौत हो गई। उस पर प्रेशर ज़्यादा बनाया था लोगों ने, तो वो मर गया फांसी लगा करके। तो बहुत ही दुखद घटना हुई है, ये आज का ही केस है। रात उसने फांसी लगाई थी, अभी लास्ट पोस्टमार्टम के लिए गई है, वहाँ से पता नहीं कितने टाइम में आने वाली है बॉडी, तब उसका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।